हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आकृति है बेलन, उसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर बेलन होता क्या है और बेलन में हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से और ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपका बेलन से संबंधित जितने भी डाउट है वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे और ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इस तरीके के वीडियोस को शेयर कीजिएगा और हमारे जो यूट्यूब चैनल है एडुअल क्लासेस को, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमें अभी समझना है इस वीडियो के अंदर कि आखिर बेलन होता क्या है, बेलन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि देखिए बेलन होता क्या है। आप कभी भी ध्यान दिए होंगे कि कुछ इस तरीके से आकृति जो होती है, मतलब जिसका दोनों सिरा किस तरीके का होता है, यदि मैं आपको बताऊं ऐसा आकृति जिसका दोनों सिरा किस तरीके का होता है, वृत्ताकार होता है। आप देख रहे हैं इस कि जो ये शुरू के सिरा है ये भी वृत्त के आकार का है और उसके बाद इसका जो अंतिम सिरा होता है ये भी वृत्त के आकार का होता है। ठीक है ना, यहां से यहां तक में कहीं पे भी इसका कम साजा साइज नहीं हो सकता है। जैसे देखिए बेलन के यदि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में दिखाऊं कि ऐसे कौन कौन से आकृति हैं, तो आपने सेल देखा होगा जो बैटरी होता है जो घड़ी में लगता है, ये जो सेल है ये भी हम कह सकते हैं आराम से बेलनाकार है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना इसका जो ये वाला सिरा है, जो इसका नीचे वाला सिरा है, ये भी कहीं ना कहीं वृत्त के आकार का है और ऊपर वाला सिरा भी वृत्त के आकार का है। और यहाँ से वहां तक जो है ना कहीं इसमें क्या है कि इसके सब जगह जो है ना सेम तरीके से इसकी मोटाई है, कम ज्यादा मोटाई नहीं होना चाहिए। तो समान मोटाई वाले ऐसे आकृति जिसका दोनों सिरा हम कह सकते हैं वृत्ताकार हो, वैसे आकृति को हम आराम से कह सकते हैं कि बेलन होता है। ठीक है ना। अब देखिए बेलन का मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि जिससे आप घर में मार खाते हैं। ठीक है ना, रोटी बनाने वाला बेलन जो होता है वो नहीं समझना है आपको। रोटी बनाने वाला बेलन जो होता है ना वो भी लगभग में बेलन के आकार का ही होता है, लेकिन दोनों तरफ का जो उसका सिरा होता है वो कुछ अलग आकार का होता है। वो मतलब कम साइज के बेलन या उसकी मोटाई थोड़ी कम होती है। समान रूप से एक से लेके मतलब शुरू से लेके लास्ट तक ऐसा आकृति जिसका समान मोटाई होगा ना उसको हम आराम से बेलनाकार आकृति कह सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे आकृति आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अब मान लीजिए जैसे ग्लास होता है, घर में जो हम लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ग्लास होता है जिसमें डिजाइन होता है। ठीक है, और बहुत ग्लास होता है जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से जो भी ग्लास होता है पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए। इसकी मोटाई सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं पता है, बेलन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि आखिर बेलन किस तरीके की आकृति को कहा जाता है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, बेलन में जो है ना दो तरीके के वृत्ताकार सिरा होते हैं। एक तो ऊपर के भाग में जो इसका अंत सिरा होता है, शुरू का सिरा, और इसका नीचे का सिरा होता है, ये भी वृत्त के आकार के होते हैं। और नीचे के का भी सिरा जो होता है ये किस आकार का होता है, तो वृत्त के आकार का होता है। दोनों अंत सिरा इसका वृत्त के आकार का होता है। ठीक है ना, इसकी मोटाई सभी जगह क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिएगा आप अच्छे से ध्यान दीजिए, तो बेलन में हमें क्या पढ़ना है, तो बेलन में हमें देखिए यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है ना, बेलन में हमें कितनी चीजें पढ़नी है, तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके बाद पढ़ना है इसका आयतन। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आखिर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, ये तीनों चीज को हम अभी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला समझिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आखिर क्या होगा। वक्र मतलब होता है चारों तरफ का। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कोई बेलनाकार आकृति है, जैसे मैं यदि आपको ये बता दूं कि मेरे पास जैसे वाटर बोतल है। ठीक है ना, अब यहां से मान लेते हैं कि इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आप ये मान लीजिए कि यहीं तक है। तो ये हम मान लेते हैं कि हाँ भाई इसका मोटाई जो है यहां से लेके यहां तक इसकी समान मोटाई है। ठीक है, तो इसको आप आराम से बेलनाकार आकृति कह सकते हैं। इसको बेलन की आकृति में हम आराम से इसको कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है ना, ये ऊपरी भाग यदि इस बोतल का नहीं होगा तब। अब एक बात बताइए, इसमें यदि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा भाग होगा बताइए। देखिए चूंकि ये भी क्या है, वृत्ताकार आपको मान के चलना है, सेम इसी तरीके का मान के चलना है। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ना, इसका ये चारों तरफ का जो भाग है, इस भाग को हम लोग कौन सा क्षेत्रफल कहेंगे पता है, इसको कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
ठीक है। जैसे देखिए अब यहां से लेके यहां तक में जो ये चारों तरफ का ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूंकि ऊपर भी वृत्ताकार भाग है और नीचे भी वृत्ताकार इसकी सिरा है, तो ये सतह का क्षेत्रफल और इसके ऊपर का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में इसका यदि दोनों वृत्ताकार जो अपने पास सिरा है दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके आयतन की बात हम लोग करते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ऐसा कोई अपने पास बॉटल है, यहां से कटा हुआ, ये आपको मान के चलना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो पानी आता है वो किस चीज में आता है, इसके आयतन में आता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको, इसके ढक्कन को यदि हम लोग खोलेंगे तो अब क्या होगा, इधर यदि पूरा खुला हुआ ही रहेगा तो इसके अंदर जो हवा होगा वो इसके किस चीज में होगा, तो आयतन में होगा। तो ठीक है ना। तो मतलब क्या, बेलन के आकृति का हमें 3 मेजरमेंट अभी सीखना है। बेलन के आकृति का हमें 3 जो है उसमें कैलकुलेशन सीखना है, 3 चीजें निकालने के लिए सीखनी है जो आपके चैप्टर के अंदर है, और ये आकृति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसी तीनों आकृति के तीनों कैलकुलेशन के हम लोग को आराम से बारी बारी से देखते हैं कि तीनों का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिएगा सबसे पहले यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप समझ चुके हैं, ये वाला जो पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा, जो ये अंत का वृत्ताकार सिरा है जो ऊपर का वृत्ताकार सिरा है दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकला है बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि 2 पाई RH है, यहाँ पे 2 पाई RH है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ऊपरी वृत्ताकार सिरे के क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा और जो है इसका निचले वृत्ताकार सतह के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 पाई RH और प्लस में कितना 2 पाई R स्क्वायर जुड़ जाएगा, पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई R कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो H यहाँ पे बच गया और प्लस में एक R यहाँ पे बच गया, तो 2 पाई R इंटू H प्लस R ये इस चीज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो चुका है। कौन से क्षेत्रफल का, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले का डिजाइन हुआ है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, तो 2 पाई R इंटू H प्लस R होता है। अब उसके बाद देखिए आयतन की बात करें तो आयतन मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जितने भी जगह है उसकी यदि हमें कैलकुलेशन करनी होगी, उसको यदि हमें निकालना होगा तो वो आयतन होगा, ठीक है ना। तो अब आयतन के परिमाप से या आयतन के माप से ही हमें पता चलेगा कि आखिर उसके अंदर कितने जगह है, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। अब देखिए इतने बातों में आपको क्या क्या नहीं पता है, इसमें R का मतलब आपको अच्छे से पता होगा। क्या R किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, त्रिज्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए त्रिज्या क्या है, तो ऊपर के सिरा और नीचे का सिरा चूंकि वृत्ताकार है तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ तो इसकी त्रिज्या होगी। जैसे मान लीजिए यहां से यहां की जो लंबाई है इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, क्योंकि ये बेलनाकार ऊपरी भाग का जो ये वृत्ताकार भाग है इसकी क्या है वो त्रिज्या है, तो इसको R कहेंगे हम लोग। अब इसकी ऊंचाई का मतलब होता है इस दोनों सिरा के बीच की लंबाई जो है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो अब देखिए ये होता है इसकी ऊंचाई, मतलब सीधी माप जो इसकी सीधी लंबाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो H का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो H का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं भाई कि ऊंचाई होता है। अब इसके अलावा इसमें देखिए पाई का मतलब आप लोग जानते होंगे, पाई एक अचर पद होता है और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, जनरली 22/7 लेते हैं या क्या लेते हैं 3.14 लेके अपना काम करते हैं। अब देखिए जहां पे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी नहीं कहा जाता है वहां पे पाई का मान आप जनरली क्या कर लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। हाँ, लेकिन जहां पे क्वेश्चन में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको पाई का मान क्या लेना है, 3.14 लेके काम करना है, तो वहां पे 3.14 लेंगे, ठीक है ना। तो पाई का मान जहां पे क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला जाता है तो साइलेंट है, तो आप 22/7 लेके आराम से काम कर सकते हैं, और जहां पे बोला जाएगा वहां पे 3.14 लेके आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब देखिए ये 3 फॉर्मूला तो हमने देख लिया, ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू H प्लस R होता है। अब इसमें R क्या होता है, H क्या होता है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब इसका आयतन का फॉर्मूला जो है पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है ना।
तो देखिएगा ये तीनों के ऊपर अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर किसी भी बेलनाकार आकृति में या भाग में या किसी भी बेलनाकार ठोस हो या कोई भी आकृति क्यों ना हो, उसका यदि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए कभी भी बोला जाएगा तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। देखिए अपने पास जो है ना हर एक तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हर एक तरीके के एग्जाम्पल को सबसे पहले कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि क्या होगा आपको ये वाला चैप्टर जो है बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेंगे और उसके बाद उसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फिर हमारे पास चैप्टर के अंदर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए अपने पास जो एग्जाम्पल है सबसे पहले हम लोग उसको कर लेते हैं। देखिए अपने पास क्या एग्जाम्पल है, कहता है एक बेलनाकार क्या है बताइए, बर्तन के आधार। अब देखिए एक बेलनाकार बर्तन है तो बताइए बेलनाकार बर्तन होगा तो बर्तन किस तरीके से होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। हम आराम से इस तरीके से कह सकते हैं ये भी आकार इसका की होगा, वृत्ताकार होगा, ऊपर वाला भाग भी क्या होगा, वृत्ताकार होगा। मान लीजिए कि बेलनाकार हमारे पास बर्तन है। अब इस बर्तन का कहता है कि आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या बताइए कौन सी त्रिज्या होगी, यही होगा। तो इसके आधार का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके आधार की त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर है। अब इसकी और उसके बाद ऊंचाई इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बर्तन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक काम करते हैं इसकी ऊंचाई को इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ तो बिना ऊंचाई के तो निकल नहीं सकता है। तथा ऊंचाई की हम लोग यदि बात करें तो ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बर्तन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। एक बात बताइए ऊंचाई कौन सा भाग होगा, मतलब यहां से लेके यहां का जो ये लंबाई है इसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां से यहां की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की है बताइए, 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस बेलनाकार बर्तन का आपको क्या क्या बोला गया है निकालने के लिए बताइए। सबसे पहले बोला गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बताइए सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तब आयतन निकालना है। चलिए बारी बारी से हम लोग तीनों कुछ आराम से निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, बेलनाकार हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेलनाकार बर्तन की आधार की त्रिज्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार की त्रिज्या। अब बताइए आधार की त्रिज्या जिसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, तो आर से इंडिकेट करते हैं। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो ऊंचाई को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं बताइए, एच से। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका जो है हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आराम से यहाँ पे क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 लेंगे, इंटू आर की जगह पे हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 7, इंटू एच की जगह पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए उसमें 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सारा वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 और 7 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना में कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल चुका है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो पहला काम तो हमने कर लिया है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इसी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम बी नंबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू में क्या होता है, एच प्लस आर। अब देखिए 2 गुना में क्या, 22/7, आर इंटू में 7, इंटू में एच की बात करें तो 10 प्लस में आर का कितना है, 7। अब देखिए ये 7 आराम से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 22 दूना 44 हो चुका है बाहर बाहर, और 10 7 कितना हो चुका है, 17। अब देखिए 44 और 17 को हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 17 को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कितना होगा, देखिए 44 और हमें कितने को मल्टीप्लाई करना है, 10 7 17 को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई बात नहीं, हम 44 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 है और 17 है, तो यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा। 2 7 चौके 28, 2 कितना हो चुका है, 30।
4 हो चुका है, 4 हो चुका है, 8 हो चुका है, 4 हो चुका है, 4 3 7 हो चुका है। देखिए 748 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल चुका है 748। अब बताइए इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया। मतलब फॉर्मूला जो था, और फॉर्मूला सिर्फ हमें लगाना था, बाकी कुछ जो हमें चाहिए था सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आराम से कर सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, और क्या है बताइए, कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो 44 गुना 17 कर लेंगे, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब बताइए हमारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, एक काम और करना है इसमें। क्या करना है? आयतन भी निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 7, उसको लिखना है। एच की जगह पे अपने पास इसी क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, 10 दिया हुआ है। तो चलिए इसका आयतन भी फटाफट हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे आयतन यदि हम लोग निकालते हैं तो अब तीसरा नंबर में हमें क्या करना है, तो भाई तीसरा नंबर में जो है ना आयतन निकालना है। तो आयतन निकालेंगे तो ये आयतन के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिएगा पाई की जगह पे कितना है 22/7, आर की जगह पे कितना है 7 गुना में 7, इंटू एच की जगह पे कितना है 10। ये 7 कैंसिल हो चुका है। तो 22 गुना में कितना हो चुका है 7, गुना में कितना हो चुका है 10। देखिएगा 22 7 कितना होता है 154, गुना में कितना हो जाएगा 10। तो 154 गुना 10 करेंगे तो 1540, और लास्ट में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगता है। आयतन में जिस भी यूनिट में या जिस भी इकाई में हमारे पास दिया हुआ रहता है जानकारी, उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं। अब इसी जगह पे यदि क्षेत्रफल निकालना होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है ना। और आयतन में क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं लास्ट में। अब क्यों लगाते हैं, इसका बहुत ही बेसिक सा फंडा है। क्यों लगाते हैं बताइए? इसलिए लगाते हैं, आप खुद सोचिए। यहाँ पे इस बार मैंने आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। उसके बाद ऊंचाई को भी मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेंटीमीटर में। देखिएगा 7 गुना 7 है, तो इस तरीके से सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो रहा है। तो 3 बार यदि सेंटीमीटर आपस में गुना होगा तो बताइए लास्ट में हमें सेंटीमीटर का क्यूब लगाना पड़ेगा। हम लोग इसको लेके तो नहीं चलते, लेकिन लास्ट में फिर क्या कर देते हैं, अपने पास जो इकाई दिया हुआ रहता है उसको उस हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आयतन में क्यूब क्यों लगता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए ये बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन था। अब क्या करना है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई दे दिया है। क्योंकि 2 ही चीज आपको जरूरत भी पड़ता है, चाहे आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर क्या करिए आयतन निकालिए। तीनों कुछ निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेलन का क्या चाहिए बताओ, त्रिज्या चाहिए, उसके बाद उसकी ऊंचाई चाहिए। 2 जानकारी आपको दिया हुआ रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दोनों में से कोई एक जानकारी मिस कर दिया जाता है, ठीक है ना, नहीं दिया जाता है। तो अब बताइए कि दोनों में से या तो हमारे पास त्रिज्या नहीं दिया हुआ रहेगा या ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहेगा, तो क्या हम डायरेक्ट इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर आयतन निकाल पाएंगे क्या? कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें कुछ भी निकालना है तो दोनों जानकारी चाहिए। अब इसके बदले कोई दूसरा जानकारी दिया हुआ रहता है। चलिए जैसे अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसका बाबू क्या है, किसी बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका क्या दिया हुआ है, आयतन। तो देखिए इसका आयतन तो दिया हुआ है, और साथ में एक चीज तो और आपको चाहिए। तो इसमें क्या कहता है, इसका आयतन, अब इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा आयतन के साथ साथ, आयतन तथा इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। अब देखिएगा बेलनाकार बर्तन है जिसका आयतन दिया हुआ है और इसका ऊंचाई साथ में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, तो इसका मतलब है कि हमें बेलन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बेलन का हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो चूंकि लास्ट में कहता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बताइए बेलन में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो होता है 2 पाई r इंटू में क्या होता है h प्लस r।
ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए ये फॉर्मूला लगा के हम लोग कब निकाल सकते हैं? जब अपने पास ऊंचाई भी पता होगा, मतलब h का मान पता होगा, और क्या इसका त्रिज्या भी पता होना चाहिए। तो दोनों कुछ पता होगा तब ना आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताइए? ऊंचाई दिया हुआ है। इसके बाद आपको जो है इसकी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो बताइए बिना त्रिज्या निकाले आप क्या इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आयतन के मदद से सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए आयतन के मदद से सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद अपने पास ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो हम आराम से क्या करेंगे बताओ? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे और आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आयतन की मदद से देखिए यहाँ पे इसका त्रिज्या आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और देखिए अपने पास क्या क्या दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? h कहते हैं ना। कितना सेंटीमीटर है? तो 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए दूसरा जानकारी है बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है? तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए आयतन यदि दिया हुआ है तो हम एक तरफ क्या कर सकते हैं बताइए? इसका आयतन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में क्या लिख सकते हैं? 1540। अब देखिए पाई की जगह पे वैल्यू यदि पुट करें तो 22/7 इंटू आर की जगह पे हमारे पास वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एच की जगह पे देखिए 10 दिया हुआ है, तो इक्वल्स में कितना लिख सकते हैं? 1540। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करके आर का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे? 22r² तो मतलब क्या 220, और आर स्क्वायर बटे में कितना हो चुका है? 7, बराबर में कितना हो चुका है? 1540, और बटे में नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 220r² बराबर में कितना हो जाएगा? 1540 गुना में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि हम आर स्क्वायर को इस तरफ रखें तो आर स्क्वायर बराबर में हम आराम से क्या लिख सकते हैं? 1540 गुना में कितना? 7, और बटे में कितना हो जाएगा? 240। अब देखिएगा इसको यदि इससे कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 7 7 कितना हो चुका है? 49। अब हमें किसका मान निकालना है? आर का। तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए देखिएगा आर का मान जो है अपने पास कितना निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आर का मान अपने पास बाबू कितना निकल चुका है? 7 सेंटीमीटर। अब बताइए आर का मान भी आपको पता है, और इस क्वेश्चन में जो बेलनाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई भी आपको पता है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए आर का मान अपने पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है बताइए? इसी क्वेश्चन में इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार पात्र या बेलनाकार बर्तन, है ना। तो बेलनाकार बर्तन का क्या चीज निकालना है? तो भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2πr इंटू में क्या होता है? h+r। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 गुना पाई की जगह पे 22/7 गुना में r की जगह पे 7 इंटू में क्या? h 10 प्लस में r की जगह पे कितना है? 7। ठीक है। तो 22 7 44, 22 दूना कितना हो गया? 44 गुना में क्या? 7 बटे में क्या? 7। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 10 7 कितना हो गया? 17। तो अब बताइए इसको 44 को किससे गुना करेंगे? 17 से। तो 44 को यदि 17 से गुना करेंगे तो अभी जस्ट हमने किया है, देखिए 44 को यदि 17 से गुना किया था तो कितना आया था अपने पास? 748 आया था। तो चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, 44 को 17 से गुना किया तो कितना आ गया बताइए? 748 आ गया, है ना। 748। अब देखिए ये 748 चूंकि क्षेत्रफल है तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो देखें आपने कि हमने जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आखिर कैसे निकाला है। ठीक है ना। इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आपको क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोला जाता है ना, सबसे पहले आप ये सोचिए कि उसको निकालने के लिए आपको जरूरी क्या क्या है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था, तो भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr इंटू h+r होता है।
तो आपको क्या क्या चाहिए बताइए? तो पाई का तो चलिए मान आपको ऑलरेडी पता है कि 22/7 लेना है, लेकिन इसके अलावा आर और एच का मान जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ रहता है, इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ था? ऊंचाई दिया हुआ था। तो अब मान लीजिए हमने क्या किया, सबसे पहले आर का मान निकाला। तो आर का मान हमने किसकी मदद से निकाला? तो उसके लिए हमारे पास अलग से एक और जानकारी था कि बेलनाकार पात्र या बर्तन का जो आयतन है ना, वो आयतन दिया हुआ था। तो आयतन के मदद से सबसे पहले हमने आर निकाल लिया, और आर निकालने के बाद भाई बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूला था उसको लगा दिया, तो आराम से अपने पास आंसर आ गया, है ना। इसी तरीके से बनता है। कुछ डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपके पास होंगे, कुछ इनडायरेक्ट भी होंगे। पूरा चैप्टर के अंदर हमसे आप गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको सारे इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यार। आपके पूरे मैथ्स की मैं बात करता हूं, जहां पे भी फॉर्मूले वगैरह का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों नहीं है, आप यदि अच्छे से देखिएगा, किसी भी चैप्टर की बात कर लीजिए, आपको यही इसी तरीके से सीधा और उल्टा ये दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है ना, करने के लिए। चलिए, तो ये तो क्लियर है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैसे बाकी अपने पास और भी है, ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ इतने पे हम लोग खत्म नहीं होने वाले हैं अपने पास। चलिए और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको किसी बेलनाकार ठोस के आधार की परिधि जो है ना 44 सेंटीमीटर है। अब इसका ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दो चीज निकालना है। देखिए फिर से बेलनाकार पात्र है या बर्तन है, बेलनाकार ठोस है एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एगो बेलनाकार हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो ठोस बना लेते हैं। मान लीजिए ये बेलनाकार ठोस है। अब ठोस कहने का मतलब है कि लकड़ी का हो सकता है, नहीं तो किसी और चीज का हो सकता है। देखिए बेलनाकार ठोस है। अब कहता है इसके आधार की परिधि, तो ये जो आधार है ना इसकी परिधि दिया हुआ, क्योंकि देखिए आधार तो वृत्ताकार होता है, आधार भी वृत्ताकार होता है और ये ऊपर का भी सिरा वृत्ताकार होता है। तो चाहे ऊपर का परिधि आपको पता हो या फिर आधार का आपको परिधि पता हो, तो दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना आधार की जितनी त्रिज्या होगी इसके ऊपर वाले सिरे की भी उतनी ही त्रिज्या होगी, ये कम ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए बोला था मैंने शुरू में ही, आप याद कीजिएगा कि बेलन जो होता है ना समान मोटाई का होता है, ऊपर से नीचे तक जो है उसकी मोटाई क्या होती है, समान होती है, कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। वैसे ही आकृति को बेलन बोला जाता है। तो बताइए आधार में जितनी त्रिज्या होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर में भी तो उतनी ही त्रिज्या होगी, कम ज्यादा थोड़ी होगा। तो आपको आधार का त्रिज्या इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आधार का क्या दिया हुआ है बताइए, परिधि दिया हुआ। देखिए आधार की परिधि कितना दिया हुआ है बताइए, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ की ऊंचाई जो है ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए इस बेलन में आपको क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, हमें दो चीज निकालना है। इसका एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा आयतन निकालना है। आप बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है ना। तो 2πr(h), तो r और h का मान तो चाहिए। h का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, r का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है। देखिए ना r का मान नहीं दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है। एक बात बताइए, आर का मान हमें नहीं दिया हुआ है लेकिन परिधि दिया हुआ है, आधार का परिधि दिया हुआ है, तो बिना आर के मान को निकाले आप इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन तो नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर का मान निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए आधार का परिधि दिया हुआ, तो भाई परिधि के मदद से सबसे पहले बताइए हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे तब ना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिधि के मदद से यहाँ पे आर का मान निकालना है। समझ आया? इसी तरीके से सोचना ही है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं पूछा जाता है, समझे ना। हमेशा इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है, जो निकालने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में उसके लिए पर्याप्त जानकारी यदि क्वेश्चन में है तो डायरेक्ट क्या करिए, आप फॉर्मूला लगाइए और अपना काम कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए पर्याप्त जानकारी आपके पास क्वेश्चन में नहीं है तो तब क्या करना पड़ेगा कि हमें जो जानकारी चाहिए उसको कहीं ना कहीं निकालने के लिए उसी क्वेश्चन में कोई अलग से हमको कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, तब उसकी मदद से पहले हमको जो चाहिए वो निकालते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले आधार की मदद से इसका त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेलनाकार ठोस, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं बेलनाकार ठोस की ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई को सबसे पहले लिख लेते हैं कि ऊंचाई है, ऊंचाई बोले तो क्या, एच का मान जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और बेलनाकार इसके परिधि, आधार की परिधि भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार ठोस की
आधार परिधि बराबर में कितना सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अब बताइए परिधि दिया हुआ है तो एक तरफ क्या करेंगे, चूंकि इसका हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है, तो एक तरफ परिधि के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr होता है, बराबर में 44 लिख सकते हैं। अब देखिए जो दिया हुआ रहेगा उसी का फॉर्मूला एक साइड आपको लगाना है, ठीक है ना। तो 2 गुना में 22/7 और गुना में r बराबर में कितना, 44। अब बताइए इसको 44r हो जाएगा ऊपर में गुना करके, बटे में कितना 7 बराबर में कितना हो जाएगा 44, बटे में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 44r बराबर में कितना 44 गुना में कितना 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं r बराबर में क्या 44 गुना में क्या 7 और बटे में क्या लिख सकते हैं 44, ये 44 कैंसिल, अतः r का मान जो है हम आराम से लास्ट में क्या लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। देखिए अपने पास r का मान जो है वो निकल चुका है, ठीक है। आर का मान चाहिए था और आर का मान हमने निकाल लिया परिधि के मदद से। तो देखिए आर का मान निकल गया है, ऊंचाई भी पता है। अब इसी ठोस का हमें क्या क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो दोनों कुछ हम आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो अपने पास निकल ही चुका है। तो अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेलनाकार ठोस का सबसे पहला निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलनाकार ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 इंटू एच की जगह पे कितना है 10 है। अब ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूना 44 गुना में क्या कर लेंगे 10 बराबर में कितना निकल जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अब सेकेंड में हमें क्या करना है, इसी ठोस का आयतन भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 7 इंटू 7 इंटू में क्या एच की जगह पे 10, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 गुना में क्या हो जाएगा 7 गुना में कितना हो जाएगा 10, तो 154 और गुना में हो जाएगा 10 बराबर में कितना निकल जाएगा, तो 1540 सेंटीमीटर। अब लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा, और ये दूसरा आंसर अपने पास ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम आराम से निकाल सकते हैं, अपने पास सब कुछ निकल ही गया था, और इसका आयतन भी हमने निकाल लिया। दोनों निकालने में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे या फिर उल्टा करके कुछ पूछा भी जा सकता है। याद रखिएगा, देखिए हमेशा जो आपको चाहिए ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया हुआ रहेगा, तो उसकी मदद से आपको सबसे पहले वो निकाल के आगे काम करना है। चलिए इसके बाद भी अपने पास एक लगता है मेरे को और भी उदाहरण होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे बेलन के उदाहरण हैं, इसको करना बहुत जरूरी है। लास्ट के अपने पास ये लास्ट उदाहरण है, चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है किसी बेलनाकार पात्र की धारिता निकालने। धारिता कहने का मतलब है मान लीजिए किसी भी बर्तन में कितना पानी या कोई भी द्रव की संख्या कितनी आएगी, ठीक है, तो उसको निकालने की बात करता है। समझ आ गया ना। तो बेलनाकार पात्र की यदि धारिता की बात कर रहा है तो धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे, एक सेकंड प्लीज वेट कीजिएगा। सॉरी, चलिए अब जो है इसमें हमें क्या करना है बताइए
कहते हैं ना कि धारिता का मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी कटोरे कह सकते हैं या फिर गिलास में जो पानी की मात्रा होती है या फिर द्रव की मात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं धारिता, ठीक है ना। या फिर हम आयतन भी कह सकते हैं। आयतन जब कभी भी लीटर में निकालते हैं, लीटर क्या होता है बताइए, तो किसी भी द्रव की मात्रा को ही ना हम लोग लीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास में मान लीजिए जितनी द्रव की मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे, ठीक है। अब कोई बर्तन है जिसमें दूध की जितनी मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। धारिता कहने का मतलब है कि भाई बर्तन में कितना दूध या कोई द्रव की मात्रा जो है ना उसमें आ सकता है, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि पानी और दूध ही द्रव है, इसके अलावा तेल भी है, ठीक है ना। तो कुछ भी आने का उसके अंदर जो उसकी क्षमता है उसको हम लोग मापते हैं, उसी को कहा जाता है धारिता। तो धारिता जनरली आप याद रखिएगा, धारिता हमेशा लगभग किस चीज में हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग लीटर में निकालते हैं, ठीक है ना। वैसे भी क्वेश्चन में हमारे पास जो है अपने पास क्वेश्चन उसके अंदर बोला जाता है कि इसकी धारिता निकालना है। अब देखिए नीचे में कुछ आपको सजेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये संकेत का मतलब क्या है कि आपको किस चीज में धारिता निकालना है, लीटर में निकालना है। तो चलिए फटाक से इसको काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ना आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि आयतन का मतलब ये क्या होता है, उसकी क्षमता जब हमको निकालना है तो सबसे पहले आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन निकालेंगे तो उसको हम लोग लीटर में निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो आयतन निकलेगा अपने पास उसको लीटर में चेंज कर देंगे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, धारिता हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आयतन तो बहुत आसान है, सब कुछ दिया हुआ है, पात्र के आधार की त्रिज्या इतना दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो आयतन निकालने में कोई अपने पास दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। आयतन को किस चीज में चेंज कर लेंगे बताइए, लीटर में चेंज कर लेंगे, तो अपने पास उसका क्या निकल जाएगा, धारिता निकल जाएगा लीटर में। धारिता कहे या आयतन कहे दोनों बात बराबर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम आराम से क्या कर सकते हैं बताइए, बेलनाकार पात्र की आधार की त्रिज्या बराबर में कितने सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, अब बेलनाकार पात्र की ऊंचाई भी दिया हुआ है, पात्र की ऊंचाई बराबर में कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए आयतन हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे कितना है बताइए, आर इसका कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुना 14, एच की जगह पे कितना है 10, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 गुना में कितना हो जाएगा 14 गुना में कितना हो जाएगा 10। अब देखिएगा 44 को 14 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 616 आएगा, 616 गुना में कितना 10, तो ये हो जाएगा आपको 6160। और ये किस चीज में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। 44 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 616 ही आएगा। एक बार चलिए रीचेक भी कर लेते हैं। 44 को यहाँ पे 14 से गुना करना है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो 4 और यहाँ पे हो चुका है 4, 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर, ठीक है ना क्यूब। तो लास्ट में देखिए इसका आयतन किस चीज में निकल चुका है, 616 सेंटीमीटर क्यूब निकल चुका है। अब इसको हमें किस चीज में चेंज करना है बताइए, लीटर में चेंज करना है। तो देखिए ना 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अब इसको कितने से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे किस चीज में लिख लेंगे बताओ, कि अतः बेलनाकार पात्र की धारिता लीटर में, लीटर में इसका कितना हो जाएगा, तो लीटर में हो जाएगा कितना 6160 बटे में कितना 1000, ठीक है ना। तो ये जीरो कैंसिल। अब 616 है, तो देखिए अभी दशमलव कहाँ पर, यहाँ पर है 1 2, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 16 लीटर। आराम से यहाँ पे क्या सकते हैं, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए यही था अपने पास बेलनाकार। बेलन के आकृति का या बेलन के जो भी आकृति है उसमें जो कैलकुलेशंस थे उसके हमने कुछ सीधे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है और उसके इनवर्स क्वेश्चन जिसको हम लोग इनडायरेक्टली कहते हैं उसको भी प्रैक्टिस किया है। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब चैप्टर के क्वेश्चंस तो हम लोग एक ही साथ सारा कंप्लीट करेंगे, एक ही साथ चेक करेंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि फिर आपको आगे की जो भी प्रॉब्लम होगी वो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन के साथ ही आपको, चलिए अब इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले जो अपने पास आकृति है उसको देखेंगे, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे एडुरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना।